दोस्तों बात करने वाले सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज मार्केट में एक बड़ा गेम होता हुआ देखने को मिला। एनर्जी सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे आप दोस्तों तो बड़ा उछाल यहाँ पे है, बट फिर भी सुजलोन के अंदर कोई बड़ी हलचल हमें नजर नहीं आई है। एंड आप देखेंगे तो 5% गेन किया भाई आज एनर्जी सेक्टर ने। और दोस्तों 1700 पॉइंट तक की तेजी नजर आई है। देखो ये बजट से पहले की तेजी है। अगर बजट के दिन कुछ चीजें सही रही तो यहाँ से आपको मार्केट दोस्तों 4 या 5% का एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। बिल्कुल दोस्तों एक बड़ा उछाल। एंड उससे पहले 31 तारीख को दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। एंड रिजल्ट से पहले दोस्तों बड़ा ऑपरेटर गेम अभी के टाइम होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो बड़ी हलचल स्टॉक में हमें नजर आई। एंड ऊपर जाता है फिर अचानक नीचे आता है। तो इसके पीछे दोस्तों वजह है यहाँ पे डाटा आपको समझना है। देखो अभी के टाइम बड़े प्लेयर माल खरीद रहे हैं। अब ये किससे पता चलेगा? तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग पता चलता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई स्टॉक की डिमांड देख लिया करो कि डिमांड अभी कितनी है। वो डिमांड दर्शाती है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएगा। ये मार्केट की एक नियम है भाई। मार्केट का डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। कितनी पॉजिटिव अपडेट आ जाए, अगर स्टॉक में बायर नहीं आएंगे तो स्टॉक हलचल भी नहीं होगा, 1 रुपया ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक। ठीक है ना। अब आज मार्केट के हाल तो आपको पता ही है। मार्केट ने एक जबरदस्त रैली आज दिखाई है। एंड स्टॉक में भी करंटली दोस्तों 1.5% की तेजी हमें नजर आ रही है। एंड इंट्राडे का है आज का अगर देखा जाए तो 43.85 पैसे पे स्टॉक ने आज अपनी हाई क्रिएट करी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक की वॉल्यूम तो 6 करोड़ 10 लाख की वॉल्यूम नजर आई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपको समझना है यहाँ पे एमओ का डाटा। देखो भाई एमओ में करंटली आप देखेंगे अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। सेलिंग भी की जा रही है बट बाइंग भी हो रही है साथ के साथ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स बेच रहे हैं, बड़े प्लेयर यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। 78 लाख बाहर है एंड 1.5 करोड़ आपको सेल नजर आ रहे हैं। जब जबरदस्त सेलिंग आएगी तो यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। एंड सबसे फैक्ट अगर देखा जाए तो यह है कि भाई स्टेज 2 में नजर आ रहा है एसएम की। अगर कुछ बड़ी चीजें हलचल होती है तो एसएम 3 के अंदर वापस जाने में टाइम नहीं लगेगा। एसएम 2 में 2 से डायरेक्ट 4 में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 में जाएगा, डायरेक्ट 4 में शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर अभी के टाइम यही कर रहा है कि देखो माल दो चीजें होती है मार्केट के अंदर। एक तो जितना बेचा जाए उतना ही खरीदा जाए। एक ये है कि जितना बेचा जाए उसका 80% खरीद लिया जाए। एक ये है कि जितना बेचा जाए उससे ज्यादा खरीदा जाए। तो क्या है, डिमांड ज्यादा है। अब बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो क्या लगा है अपर सर्किट। अगर बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो क्या लग गया लोअर सर्किट। तो इस लोअर अपर सर्किट यहाँ पे लगते हैं। अब आपको समझना है अभी के टाइम डिमांड है या नहीं। देखो इस स्टेज 2 में जल्दी यहाँ से 2 से बाहर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इससे पहले का डाटा हम देखें दोस्तों तो आज आपने देखा दोस्तों अराउंड 68% की डिलीवरी नजर आई है भाई। 68% और 70% डाटा यहाँ पे डिलीवरी का नजर आया है। और ये किससे पहले, ये बजट एंड यहाँ पे Q3 के रिजल्ट से पहले। सीधा सीधा स्टॉक संकेत दे रहा है, डिमांड सीधे सीधे संकेत दे रही है। अगर आप नहीं समझते मार्केट को तो भाई समझो ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है। मैं अनुभव के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूँ। डिमांड है स्टॉक के अंदर, डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम नहीं लेगा। एंड यहाँ पे कल नहीं परसों रिजल्ट है। एंड रिजल्ट से कल ही रिजल्ट का पता चल जाएगा। अगर कल तेजी रहती है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अब स्टॉक ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। एंड अगर चीजें सही रही दोस्तों तो एसएम स्टेज में 2 में होते हुए भी भाग जाएगा। बट देखो इसका एक नियम है भाई, अगर एसएम 2 में है, अगर तेजी दिखा रहा है, इसके पीछे वजह होनी चाहिए। अभी के टाइम कोई वजह नहीं है, मार्केट ऊपर है, डेफिनेट स्टॉक भी आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट ऐसा कोई अपडेट नहीं कि स्टॉक यहाँ से सर्किट क्रिएट करे। आज अगर देखा जाए 3 करोड़ 12 लाख की डिलीवरी हमें नजर आई, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू करंटली बताऊं मैं तो अराउंड दोस्तों 120 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट हमें अभी के टाइम आता हुआ देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस इन्वेस्टमेंट रहा है। पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे दोस्तों कम से कम 4000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ चुका है सुलोन के अंदर। तो डाटा समझो, संकेत समझो भाई आगे क्या रहेगा। यहाँ पे जल्दबाजी, देखो कितना टाइम वेट कर लिया मेरे भाई, थोड़ा वेट वो कर लो। ऐसा तो नहीं कि गिर रहा है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एफआई का जो नया नियम है उसके अकॉर्डिंग गिरेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मैंने एफआई का डाटा भी बताया था, एफआई गिरेगा कि भाई एफआई ने क्या करेगा। एफआई ने ओनली फॉर 31,000 करोड़ की सेलिंग करी थी पिछले 25 जो जनवरी थी उसको। बट उसमें से बोल रहा हूँ आप देखेंगे तो आपको 28,000 करोड़ के आसपास की बाइंग नजर आई थी। टोटली 3,000 करोड़ की सेलिंग थी भाई। ये जो डाटा है एफआई का जो भी नया नियम आया है वो यहाँ पे 1 फरवरी को लागू हो जाएगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसमें एफआई को जो भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाती घटाती है एफआई उसका एफआई को सेबी को डाटा देना होगा। ठीक है ना। यहाँ पे तो वो चीजें उसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, नहीं लेगा। 1 या 2 दिन में यहाँ पे आपको ऊपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो भाई वेट करो, मौका है,
चूकना मत। अराउंड 60 का RSI ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे एक अच्छी बाइंग हमारी बन सकती है। एंड जो आपका SL है वो करंटली देखो, SL अगर आप नए बायर है तो आपको ध्यान रखना है किसका, 40 का SL लगा लो एंड टारगेट यहाँ से 55 के आसपास रख लो आने वाले 1 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ से अब दोस्तों ये टाइम नहीं लेगा, एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। एंड जैसे ही मौका मिलेगा तो यहाँ से धमाका करेगा। एंड इस बार फिर से दोस्तों आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसा कि ये ना, इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 55 प्लस आपको तो देखने को मिलेगा। तो भाई वेट